Good morning children, how are you all? Welcome to SST class children. Okay, हमने अपना chapter 8 our country reading complete कर ली. So today we will do its book exercise and question answers. आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया था चिल्ड्रन? फिर भी मैं रिवाइज कर लेती हूँ. मैंने आपके डाउट्स भी डाउट क्लास में क्लियर कर दिए थे. स्टिल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर. नेशनल सिंबल्स कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स, साइंस और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ नेशन और अ कंट्री. मतलब जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, जो हमारे देश के निशान होते हैं, जैसे हमारा एम्बलम है, जैसे वो 4 टाइगर्स वाला एम्बलम है, या कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, जिससे देख के ही पता चल जाता है कि उस कंट्री का है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द तिरंगा. हम अपने नेशनल फ्लैग को और किस नाम से बुलाते हैं? तिरंगा. तिरंगा मतलब 3 रंग होते हैं ना उसमें चिल्ड्रन, इसलिए उसको तिरंगा कहते हैं. जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. आवर नेशनल एम्बलम हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द अशोक पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी. वाराणसी के पास एक सारनाथ जगह है, वहां पर अशोक पिलर है. उस अशोक पिलर पर ये ऊपर ये नेशनल एम्बलम बना हुआ है. वहां से हमने इसको अपना नेशनल एम्बलम लिया है, वहां से हमने इसको नाम दे दिया अपना नेशनल एम्बलम. ओके चिल्ड्रन. Our country. First we will do its fill in the blanks. तो हम करेंगे फर्स्ट का है First is our national anthem was written by Rabindranath Tagore. Second is there are dash colors in our national flag. हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं चिल्ड्रन? There are 3 कलर्स हैं. So answer is B. Third is there are dash lions in our national emblem. नेशनल एम्बलम में चिल्ड्रन 4 लॉयंस है. 1, 2, 3, 4 ऑल इन 4 डायरेक्शंस. दिस आंसर इज ऑफ C. देन द टर्म सत्यमेव जयते मीन्स सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत हो. ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, सच्चाई हमेशा जीतती है. ट्रिम्फ मतलब जीतना. सो इट इज A. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रन. हम पहले ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेते हैं. वी हैव ट्रू फॉल्स. First is our national emblem is known as तिरंगा. हम अपने नेशनल एम्बलम को तिरंगा बोलते हैं. नो चिल्ड्रन, हम अपने नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोलते हैं. सो फर्स्ट इज फॉल्स. सेकेंड इज द लॉयन इज आवर नेशनल एनिमल. लॉयन हमारा नेशनल एनिमल है. नो चिल्ड्रन, मुझे पता है आप लोगों ने मोस्टली ने सबने यस कहा होगा, बट इट इज रॉन्ग. हमारा नेशनल एनिमल है द रॉयल बंगाल टाइगर, या आप उसको टाइगर भी बोल सकते हैं. टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, लॉयन नहीं. सो इट इज फॉल्स चिल्ड्रन. इट इज नॉट लॉयन, इट इज टाइगर.
थर्ड इज द रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। इट्स ट्रू। फोर्थ इज इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो साइज होता है उस हिसाब से इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है। नो चिल्ड्रन, इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट। इंडिया 7 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में साइज के हिसाब से कि कौन सी कंट्री कितनी बड़ी है, साइज जो होता है उसके हिसाब से इंडिया का 7th नंबर है। 7 नंबर पे इंडिया, नॉट ऑन 4 नंबर। सो इट इज फॉल्स। Now question answer children. Answer number 1. So it is, what is the national anthem of India? हमारे नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है? इट इज जन गण मन। जन गण मन। लिस्ट द 3 कलर्स ऑफ द तिरंगा। हमारे तिरंगे के कौन से 3 कलर हैं चिल्ड्रन? द 3 कलर्स ऑफ तिरंगा आर ऑरेंज, सैफरन, जिसको आप ऑरेंज नहीं कहेंगे, सैफरन मतलब केसरिया कलर, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन चिल्ड्रन ऑरेंज से हल्का सा लाइट होता है। सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। आंसर नंबर 3, नेम द पर्सन हु डिजाइन द सिंबल ऑफ द इंडियन रूपी। हमारे इंडियन रूपी का ये जो चिल्ड्रन, ये जो निशान है, ये किसने डिजाइन किया है? धर्मलिंगम उदय कुमार। आपको चिल्ड्रन क्वेश्चन की लाइन ऐसी की ऐसी लिखनी है। ये आपको लर्न नहीं करनी, यू हैव टू राइट द सेम लाइन।
धर्मलिंगम उदय कुमार। Now question number 4. What does the blue चक्र in the Indian flag represent? हमारे जो नेशनल फ्लैग में ब्लू चक्र है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है चिल्ड्रन, चक्र व्हील है, चलता रहता है। ये आपने चिल्ड्रन डाउट क्लास में भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था। इसका मतलब है चक्र जो है वो चलता रहता है, व्हील है, ये टायर है, ये चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है वो भी हमेशा चलती रहे। The blue चक्र represents constant मतलब लगातार। Constant movement। Now see question number 5. Who composed वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हमारा नेशनल सॉन्ग है चिल्ड्रन। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो एक लास्ट इसमें क्वेश्चन आपको क्रॉसवर्ड दी हुई है, उसका भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इधर वी हैव इट, आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है ये वाला चिल्ड्रन, दिस वन ये जो ब्लू में क्रॉसवर्ड दिया हुआ है इसका हम कर लेते हैं। फर्स्ट इट विल कम टाइगर, देन ग्रीन, and then it is white. Okay, this is still children, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। भले ही आपने डाउट क्लास ना अटेंड किया, डाउट क्लास में आपका डाउट अच्छे से ना क्लियर हुआ हो, इट इज नॉट दैट आपने एक बार पूछ लिया आपको नहीं समझ में आया, दैट यू कैन नॉट आस्क, यू कैन आस्क एनी टाइम चिल्ड्रन, how many times you want and anytime you can ask me children. So don't be afraid or don't be shy that I have asked one time and I can't ask or I am unable to ask again. You can ask me जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक हम आपको समझाएंगे children. Okay? Might be sometimes some questions are there जो हमें एक बार में भी समझ आते हैं. Sometimes there are questions which we have to understand number of times. Right? So it's a difference. Nothing matters children. It isn't that आपने doubts clear कर लिया, the doubt is not clear, then you will be shy that how can I ask ma'am. It's not like that children. Okay, you are feel free to ask the question anytime and how many times. Okay children, and you have to do these question answers in your fair notebook, and again I am repeating myself children, please do in the same handwriting. आपको सेम हैंड राइटिंग में करना है. ओके, एंड दिस बुक एक्सरसाइज इन बुक, दिस इज आल्सो बुक एक्सरसाइज एंड these are also book exercise. So anything difficulty and children please
जो स्टूडेंट्स आई नो सम 4-5 स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं, आई एम सेइंग टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, प्लीज डू अटेंड लाइव क्लासेस। अपनी लाइव क्लास जरूर अटेंड करो चिल्ड्रन। बाय दिस मैनर वी विल बी एबल टू नो यू एंड यू विल बी एबल टू नो अस। आप तो हमें देख लेते हो बट वी आर अनेबल टू सी यू। हम लाइव क्लास में आपको देख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर एज वेल टू अटेंड योर live classes. Okay children, bye for today. Thank you.